विवान की कालका से शिमला टॉय ट्रेन यात्रा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। विवान इस बार छुट्टियों में कुछ खास करना चाहता था। पापा ने कई दिनों पहले ही तय कर लिया था कि वे उसे हिमाचल प्रदेश की मशहूर कालका शिमला टॉय ट्रेन में सफर कराएंगे। यह ट्रेन दुनिया के सबसे सुंदर हिल रेलवे मार्गों में गिनी जाती है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विवान ने पहले ही इस ट्रेन के बारे में पढ़ रखा था। 96 किलोमीटर लंबा यह रास्ता, 103 सुरंगें, 800 से अधिक पुल और 20 से ज्यादा छोटे बड़े स्टेशन, हर मोड़ पर बदलते नजारे, ठंडी पहाड़ी हवा और पुराने जमाने की ट्रेन का आकर्षण, यह सोचकर ही उसका दिल खुशी से भर गया। कालका स्टेशन पर सुबह 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 करीब 5 बजे विवान, पापा और मम्मी कालका रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर हल्की ठंडक और ताजी हवा थी। सामने ही छोटी सी नीले पीले रंग की टॉय ट्रेन खड़ी थी। उसका आकार सामान्य ट्रेनों से छोटा था, लेकिन उसमें एक अलग ही प्यारा सा आकर्षण था। पापा ने कहा, देखो बेटा, यह ट्रेन 1903 से चल रही है। इसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था ताकि वे गर्मियों में शिमला, जो उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, आसानी से पहुंच सकें। विवान खिड़कियों से झांक झांक कर सीटें देख रहा था। लकड़ी की सीटें, पुराने डिजाइन के पंखे और आरामदायक माहौल जैसे किसी कहानी की किताब में प्रवेश कर गया हो। सुबह 5:30 बजे ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। शुरुआत में रास्ता समतल था। दोनों ओर हरे भरे खेत और दूर दूर तक गांव दिखाई दे रहे थे। पहला छोटा स्टेशन तक्षशिला आया। यहां ट्रेन कुछ सेकंड ही रुकी। पापा ने बताया कि इस इलाके का नाम ऐतिहासिक तक्षशिला नगर से प्रेरित है, हालांकि वह असली तक्षशिला पाकिस्तान में है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, रास्ता पहाड़ी होने लगा। अब ट्रेन चढ़ाई पर चढ़ रही थी। हरे भरे जंगल और घाटियां नजर आने लगी। कुछ ही देर में हम धारमपुर स्टेशन पहुंचे। यह एक बड़ा स्टेशन है जहां कई बार यात्री नाश्ता करते हैं। यहां की ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। प्लेटफॉर्म पर चाय, कॉफी और गर्म पकौड़ों की खुशबू फैली हुई थी। विवान ने गर्म हॉट चॉकलेट और पकौड़े का आनंद लिया। धारमपुर स्टेशन के बाद ट्रेन कई छोटे पुलों और सुरंगों से गुजरती है। धारमपुर स्टेशन के बाद ट्रेन कई छोटे पुलों और सुरंगों से गुजरती है। धारमपुर से आगे का रास्ता और भी सुंदर हो गया। ट्रेन कभी घाटी के किनारे से गुजरती तो कभी पाइन और देवदार के जंगलों में खो जाती। इस बीच कई छोटी छोटी सुरंगें आईं। विवान और उसका नया दोस्त आरव सुरंगों की गिनती करने लगे। हर सुरंग से निकलते ही दोनों हुर्रे चिल्लाते। करीब 20 मिनट बाद ट्रेन पहुंची बरोग स्टेशन। यह स्टेशन अपने आप में खास है क्योंकि यहां से ठीक आगे है बरोग सुरंग, जो इस रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, 1143 मीटर लंबी। पापा ने विवान को बताया कि बरोग सुरंग की एक रोचक कहानी है। ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन माप में गलती हो गई। बाद में काम किसी और इंजीनियर ने पूरा किया और यह सुरंग इतनी सटीक बनी कि ट्रेन आसानी से गुजर सके। जब ट्रेन बरोग सुरंग में दाखिल हुई तो अंदर पूरी तरह अंधेरा छा गया। सिर्फ इंजन की आवाज और पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। विवान को ऐसा लगा जैसे वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। बरोग से निकलने के बाद ट्रेन पहाड़ों की ऊंचाई में और ऊपर चढ़ने लगी। रास्ते में छोटे छोटे पुल, संकरे मोड़ और गहरी घाटियां थीं। अगला स्टेशन था सोलन। यह एक प्रसिद्ध हिल टाउन है जिसे मशरूम सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में मशरूम की खेती होती है। सोलन में कुछ यात्री उतर गए और कुछ नए यात्री चढ़े। स्टेशन के पास फूलों से सजा एक छोटा सा बगीचा था जिसे देखकर विवान ने फोटो खींची। सोलन के बाद का रास्ता और भी रोमांचक था। अब ट्रेन अधिक तीव्र मोड़ों और सुरंगों से गुजर रही थी। रास्ते में कंधा घाट स्टेशन आया जो शांत और सुंदर था। यहां से पास में एक ऐतिहासिक किला भी दिखाई देता है। विवान ने देखा कि यहां की हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई थी और आसमान में बादल नीचे उतरने लगे थे। इस हिस्से में ट्रेन ऊंचाई पर इतनी चढ़ चुकी थी कि नीचे की घाटियां बहुत दूर और गहरी दिख रही थीं। कभी कभी ट्रेन के मोड़ पर ऐसा लगता कि आगे पटरी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर अगला मोड़ उसे दूसरी दिशा में मोड़ देता। तारा देवी स्टेशन इस यात्रा के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक है। यहां से पास ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, तारा देवी मंदिर, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। विवान ने खिड़की से मंदिर की झलक देखी और मन में तय कर लिया कि अगली बार यहां जरूर आएगा।
अब ट्रेन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में कुछ और छोटी सुरंगें आईं, जिनमें सबसे छोटी सुरंग मात्र 37 फीट की थी। विवान को सबसे मजा तब आया जब ट्रेन एक लंबे पुल से गुजरी और नीचे बादलों का सागर फैला हुआ था। करीब 5 घंटे का सफर पूरा करके ट्रेन शिमला स्टेशन पर पहुंची। स्टेशनों और सुरंगों का संक्षिप्त विवरण। कालका से शिमला। 1. कालका। यात्रा की शुरुआत। 656 मीटर ऊंचाई। 2. तक्षशिला। छोटा स्टेशन, ग्रामीण नज़ारे। 3. धर्मपुर। ऊंचाई 1500 मीटर, नाश्ते के लिए प्रसिद्ध। 4. बरोग। बरोग सुरंग 1143 मीटर के लिए मशहूर। 5. सोलन, मशरूम सिटी, सुंदर बगीचे। 6. कंधा घाट, शांत पहाड़ी कस्बा, किला। 7. तारा देवी, मंदिर के लिए प्रसिद्ध। 8. शिमला, अंतिम गंतव्य। 2076 मीटर ऊंचाई। बरोग सुरंग 1143 मीटर, सबसे लंबी। बाकी 102 छोटी बड़ी सुरंगें जिनकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक है। शिमला पहुंचकर विवान ने गहरी सांस ली। ठंडी ताजी हवा और चारों ओर फैले पहाड़ों के बीच उसे लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। होटल पहुंचने के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, कालका से शिमला की टॉय ट्रेन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक कहानी है। पहाड़ों, पुलों, सुरंगों और प्रकृति के जादू की कहानी।